हाँ भाई मेरे यूपी के भावी दरोगा, आ जाओ। आज आपके लिए मैं बिग अनाउंसमेंट करने वाला हूँ यूपीएसआई 2025 के लिए। जैसा आपने वादा किया था उसी के साथ आज मैं हाजिर हो चुका हूँ। आपके ना जाने इतने कमेंट व्हाट्सएप पर, सर जी प्लीज बैच पढ़ा दो, सर ऑफलाइन ही पढ़ा दो, सर प्लीज पढ़ा दीजिएगा। और वो कहीं ना कहीं आपका एक ट्रस्ट है जो कि मेरे को देखने को मिल रहा है और दिल खुदगद होता है कि इनके लिए कुछ किया जाए। तो आज उसी के चर्चे में दोस्तों यूपीएसआई 2025 के लिए मैं लेके आ गया हूं मैथ्स और रीजनिंग का नया, मैथ्स प्लस रीजनिंग का प्यारे बच्चों नया वीओडी बैच। अब ये वीओडी बैच क्या है ये भी अब आपको समझ में आ जाएगा मेरे भाई। बस आप इस पूरी वीडियो को तुम कंप्लीट देखना और अच्छे से मेरे भाई मेरा सहयोग करना ताकि आप सब चीजें। तो जय हिंद प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है मंजीत और आप देख रहे हैं मंजीत एडवांस क्लासेस। स्वागत है आपका इस नए सत्र में मेरे साथ यूपीएसआई 2025 की जर्नी में। प्यारे दोस्तों यूपीएसआई 2025 की जर्नी में आज केवल हम ये समझेंगे कि हम इस वीओडी बैच में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आपको मैथ्स की क्लास और रीजनिंग की क्लास कब मिलेगी ये सब हम देखेंगे। और उसके बाद प्यारे दोस्तों हमें कैसे तैयारी करनी है, क्या नहीं करनी है, ये सब चीजें हम यहाँ पर समझते हैं। चलिए तो बिग अनाउंसमेंट ये है कि दोस्तों ये बैच सबसे पहले तो भाई बिल्कुल फ्री रहेगा। और मैं ये गारंटी दे सकता हूं जितने भी आपने चाहे वो पेड बैच कैसे ही लिए हों, आपने कैसा ही पेड बैच लिया हो, ये ना उन पर दोस्तों भारी पड़ जाए तो नाम मंजीत नहीं, आप ये लिख कर ले लीजिएगा। क्योंकि आपको मेरा ये सब यकीन से बात कह सकता हूं, आपको वो सब जानने याद है मेरी कि मैंने चाहे वो पेट पढ़ाया हो, चाहे वो मैंने आपका लेखपाल का पढ़ाया हो, चाहे वो मैंने दोस्तों आपके लिए कांस्टेबल पढ़ाया हो, चाहे वो मैंने आपको यूपीएसआई 21 पढ़ाया हो, चाहे वो दोस्तों आपको मैंने प्यारे बच्चे रेलवे का एनटीपीसी पढ़ाया हो, चाहे मैंने ग्रुप डी पढ़ाया हो, मैंने कोई भी एग्जाम आपको पढ़ाए हो, निराश नहीं किया है आपको। मैंने ये नहीं कहा कि मेरे 2 क्वेश्चन आए, मेरे 3 क्वेश्चन आए, मेरे 4 क्वेश्चन आए और आके बवाल बांट दिया अरे हमारा ही आया, हमारा ही आया, ऐसे आया। मेरे भाई वो जर्नी हमारी नहीं होती है ऑफलाइन टीचर्स की। हम ऑफलाइन वाले अब दोस्तों धीरे धीरे ऑनलाइन आए हैं और ये दिखाने आए हैं कि हम भी बहुत कुछ जानते हैं। और सिलेक्शन दोस्तों ऑफलाइन बैचेस से ही होता है, ऑफलाइन टीचर्स के पढ़ाने से ही होता है, ये सब आपको पता है। तो ऑफलाइन के लिए ही दोस्तों ये है। ये मैं नहीं कहता कि भाई मेरे 2 आए हैं 3 आए हैं, मैं आपसे फिर से कहता हूं कि भाई मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और मेरे पढ़ाए हुए से उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन अगर आपसे हो जाए तो बैच को पढ़ना, ना हो जाए तो बिल्कुल मत पढ़ना। या फिर मेरे भाई मुंह पर गाली दे देना। मैं तो फिर से कहता हूं कि भाई पीछे से आके ना कॉलर पकड़ लियो और बता दियो कि सर आपने जो पढ़ाया था ना वो आया नहीं। तभी मजा आएगा ना पढ़ने का। मरने का मजा तभी है जब आप मेरा सहयोग करें और मैं आपके साथ जुड़ा रहूं, तब जाके दोस्तों पढ़ने का मजा आता है। चलिए तो आइएगा दोस्तों इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं आपके साथ मेरे भाई। सबसे पहले मैथ्स की जर्नी कि भाई इस मैथ्स में क्या रहने वाला है, इस मैथ्स में प्यारे बच्चे क्या रहने वाला है। प्यारे बच्चे बहुत प्यार से समझना कि सर इस मैथ्स में ऐसा आप क्या दोगे, क्योंकि पढ़ाने वाले तो बहुत कुछ पढ़ा रहे हैं, आप क्या पढ़ाओगे। हमने तो सर जी 999 रुपए का पेड बैच भी ले लिया। सर हमने तो उस वाले मास्टर से पढ़ लिया, उस वाले के 2 क्वेश्चन आ गए, उस वाले के 3 क्वेश्चन आ गए। मैं कह रहा हूं बेटा मैं पूरा पेपर फाड़ देता हूं, समझ में ना। और ऑप्शन भी चेंज नहीं होते हैं, ये भी आप सबको बहुत अच्छे से पता है। तो प्यारे बच्चे देखिए इस मैथ्स के बैच में सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि प्यारे भाई ये जो बैच है आपका, ये प्यारे दोस्तों आपका वीओडी रहेगा। वीओडी, वीओडी। अब ये वीओडी क्या होता है, तो वीओडी का मतलब मैं अगर आपसे बता दूं भैया, ये रिकॉर्डेड फॉर्म में बैच रहेगा। रिकॉर्डेड फॉर्म में मतलब आपको जो क्लास मिलेगी प्यारे बच्चे वो लाइव नहीं मिल दे पाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपको ही पता है भैया मैं बीवी बच्चे वाला आदमी हूं, थोड़ा सा समय देना होता है परिवार को, है ना। अरे यार ये सब आपको पता है भैया कि कहीं ना कहीं हम भी बिजी हैं, लाइव क्लास नहीं दे पाऊंगा। लेकिन ये रिकॉर्डेड फॉर्म में होगी। अब रिकॉर्डेड फॉर्म में है तो इसका मतलब ये थोड़ा कि मैंने कहीं पर रिकॉर्ड करके रख रखी होगी, नहीं। मतलब मैं उस टाइम पर रिकॉर्ड करूंगा जब मेरे पास समय होगा। लेकिन ये बैच आपको दोस्तों सुबह के 9 बजे, सुबह के 9 बजे प्यारे बच्चे मैथ्स आपको मिल जाएगा। सुबह 9 बजे आपको क्या मिल जाएगा, मैथ्स मिल जाएगा। क्या क्या पढ़ाने वाला हूं, कैसे पढ़ाने वाला हूं, ये पूरी जर्नी आज आपको इस बैच में कंप्लीट हो जाएगी। आप बस थोड़ी देर बने रहिएगा। तो लाइव नहीं रहूंगा, रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगी। 9 बजे आपको दोस्तों सुबह की क्लास मिल जाया करेगी, क्योंकि मैं दोस्तों रात को ही रिकॉर्ड किया करूंगा, या ऑब्वियसली सी बात है। और उसके बाद सुबह आपको ये प्रोवाइड कर दिया करूंगा, ठीक है। तो प्यारे भाई रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि यार मजा नहीं आएगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं प्यारे बच्चे आपको ऐसा ही लगेगा कि जैसे आप मेरे साथ ऑफलाइन ही बैठे, मेरे सामने ही बैठे हैं। आप टेंशन बिल्कुल मत लेना, क्योंकि आपके साथ मैं भी उस क्लास को दोबारा देख रहा हूंगा और कमेंट का या फिर कहीं ना कहीं उस जर्नी को हम भी तैयार कर रहे होंगे जो आप यहां पर देख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यार देखो बहुत कुछ पढ़ना भी है, बहुत कुछ आगे करना भी है, इसलिए यार ये है। वरना मैं लाइव धीरे धीरे लाइव भी आ जाएंगे, आप टेंशन ना लीजिएगा। तो दोस्तों मैथ्स में मैं आपको नोट्स नहीं बनवाऊंगा सबसे पहले तो ये।
अब आप कहोगे यार ये पहले ही बंदा मैं फोन बंद किया कि यार नोट्स नहीं बनवाएगा। बेटा इसलिए नहीं बनवाऊंगा क्योंकि आपका एग्जाम दिसंबर और जनवरी में है। और देखो मैथ्स हलवा नहीं होता, मैथ्स पढ़ने के लगभग 6 से 7 या 8 महीने चाहिए होते हैं, तब जाके मैथ्स कंप्लीट सीखा जाता है। तो मैं नोट्स नहीं बनवाऊंगा, लेकिन हाँ मैं इसकी प्रैक्टिस जरूर कराऊंगा। अब ये जो प्रैक्टिस होगी तो गुरु जी कौन सा काम कर लोगे आप प्रैक्टिस कराओगे? अरे प्रैक्टिस में मेरे भाई जो प्रैक्टिस हमारी चलेगी ये चैप्टर वाइज चलेगी। कैसे चलेगी दोस्तों? ये चलेगी आपकी चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज में क्या रहेगा भाई, जैसे मान लीजिएगा मैंने नंबर ऑफ जीरो स्टार्ट किया है ना, नंबर ऑफ जीरो मैंने स्टार्ट किया पढ़ाना, तो नंबर ऑफ जीरो को मैं पहले समझाऊंगा। एक तरह से आप ये समझिएगा कि आपके नोट्स ही बन गए है ना, आपके एक तरह से ये नोट्स ही बन गए। और नंबर ऑफ जीरो समझाने के बाद मैं उसके लगभग दोस्तों 50 प्लस क्वेश्चन उस चैप्टर के खत्म कर दूंगा एक ही दिन में। जैसे एक एग्जांपल और समझो मेरे भाई, मैंने प्यारे बच्चे मेंसुरेशन स्टार्ट की, मैंने मेंसुरेशन स्टार्ट की और मेंसुरेशन का मैंने 2D फिगर स्टार्ट किया, और 2D में मैंने पहला स्टार्ट किया दोस्तों मान लीजिएगा ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का पहला ही मैंने दोस्तों मान लीजिएगा मैंने विषम बाहु त्रिभुज को मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, मैंने विषम बाहु त्रिभुज मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले मैं इस विषम बाहु त्रिभुज को केवल समझा दूंगा। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो साइड में आप लिख लेना कि भैया विषम बाहु में ये होता है, ये होता है, ये इसका पैरामीटर होता है, ये इसका एरिया होता है, ये इसकी इस तरह से सर्कमफ्रेंस है, ये A to Z मतलब जो इसकी रेडियस अंत त्रिज्या बाह्य त्रिज्या सब कुछ आप निकालने के बाद प्यारे भाई इसके लगभग 50 प्लस क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। तो अब आप चाहे इसको नोट समझ लो, चाहे आप उसको प्रैक्टिस बेस समझ लो, वो आपका मन है। और ये वो क्वेश्चन होंगे जो यूपी के कहीं ना कहीं स्टेट एग्जाम में, यूपी के ही नहीं स्टेट एग्जाम में, यूपी स्टेट तो मैं केवल बोल रहा हूं बेटा, स्टेट एग्जाम में कहीं भी अगर दरोगा की परीक्षा हुई है तो वहां आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो वो आपको प्रोवाइड होंगे। क्योंकि आपको भी पता है यूपी भाई ऐसे क्वेश्चंस पूछता है जो पीसीएस लेवल से होते हैं, जो स्टेट पीसीएस से क्वेश्चन पुट अप होते हैं वो यूपी पूछता भाई। और इसी के कारण है भाई पैट में ऑप्शन भी चेंज नहीं होता और आपको क्वेश्चन फंसा के दिखा देता हूं मैं, एक नहीं 1000 क्वेश्चन। समझ रहे ना? आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा और अगर मेरा पढ़ाया हुआ ना आया हो तो भाई मुंह पर आके कह दो, पीछे से कॉलर पकड़ के कह देना कि तेरे पढ़ाया हुआ नहीं आया। तो उन टीचरों से समझना मेरे भाई बहुत अच्छे लाजवाब तरीके से मेहनत की है इन सब चीजों पर, तब जाकर यहां तक पहुंचे हैं और आपको ये सब चीजें प्रोवाइड करवा रहे हैं। समझे ना? तो ये सब चीज भाई फिर से समझ लीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। सिलेबस क्या क्या कराऊंगा उसके लिए वैसे मैं एक वीडियो बना चुका हूं, वरना भाई कल मैं आपको सिलेबस की क्लास और पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये मैं आपसे स्पष्ट बता देता हूं। फिर से समझ लीजिएगा, मैथ्स में वीओडी रहेगा, रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा, सुबह 9 बजे, बस इसको याद रखना दोस्तों, सुबह 9 बजे ये सब चीजें आपको प्रोवाइड होंगी। ठीक है? प्रैक्टिस चैप्टर वाइज रहेगी, एक एक चैप्टर को हम पकड़ेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, शानदार तरीके से करेंगे। मैं आपसे स्पष्ट बता देता हूं, कोई ये नहीं है कि हाँ भाई हमने बस पढ़ना स्टार्ट किया और बस अल्ल काटी और बात खत्म कर दी, नहीं। ठीक है? और ये यकीन के साथ कह सकता हूं, जो आपने पैसे से बैच लिया है ना मेरे भाई, जो आपने पैसे से बैच लिया है दोस्तों, ये जो बैच है ना दोस्तों फ्री का, ये पेड बैच पे बहुत भारी पड़ेगा, ये मैं स्पष्ट बता दूंगा। आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि यार हमने गलत पैसे इन्वेस्ट कर दिए, तो आप कहेंगे सर पहले ही बता देते अगर आप ऑनलाइन पढ़ा। मेरे भाई पहले ही क्या, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, जब जागो तब सवेरा है। दिसंबर से और आपके उसके एग्जाम से पहले पहले दोस्तों मैं आपको क्या करा दूंगा, ये सब चीजें आपको यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएंगी। अब अगली बात कर लेते हैं मेरे भाई अपनी किसकी, रीजनिंग की बात, अपनी प्यारी सी रीजनिंग की बात, क्योंकि ये बहुत ही शानदार है ना। अब इस रीजनिंग को प्यारे दोस्तों रीजनिंग मत मानना, क्योंकि ये एडवांस रीजनिंग होती है दोस्त, जो यूपी के एग्जाम में पूछी जाती है। मैं आपसे पहले बता रहा हूं एडवांस रीजनिंग। तो भैया मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, एडवांस रीजनिंग। मैं रीजनिंग नहीं पढ़ाऊंगा, मैं दोस्तों एडवांस रीजनिंग पढ़ाऊंगा। अभी एडवांस रीजनिंग में क्या है ऐसा जो सर आप देने वाले हैं और नहीं दे रहे मेरे भाई? एडवांस रीजनिंग में आपको बता दूं मेरे भाई, मैं लॉजिकल पार्ट पढ़ाऊंगा, मैं लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाऊंगा, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग है जो एसआई की कमर तोड़ती है। बेटा ये कांस्टेबल का एग्जाम नहीं है ना। और वैसे भी यार आप यूपी कांस्टेबल अगर आप देके आए हो तो आपको पता होगा कि कैसे भाई साहब पजल पूछी गई, कैसे सिलेक्शन टेस्ट पूछा गया, समझ में ना। और यूपी एसआई में तो प्यारे बच्चे आपसे पूछा जाएगा इनपुट आउटपुट, आपसे पूछा जाएगा भाई साहब सिलेक्शन टेस्ट, आपसे पूछा जाएगा सिनोज, आपसे पूछा जाएगा मेरे भाई मैथमेटिकल रीजनिंग, आपसे पूछी जाएगी मेरे भाई वेन डायग्राम, मैथमेटिकल वेन डायग्राम। आपने अगर वीडियो का एग्जाम दिया हो तो बिल्कुल सेम डिट्टो मान लेना भाई यूपीएसआई में। बहुत ही शानदार तरीके वाली रीजनिंग आने वाली है, इसलिए अच्छे से बहकावे मत आना, चुपचाप एडवांस रीजनिंग पढ़ लेना। एडवांस रीजनिंग में लगभग 35-34 चैप्टर होते हैं, 35-34 चैप्टर यू करा के चला जाऊंगा, आप टेंशन बिल्कुल ना लेना। ठीक है? तो ये भी दोस्तों आपका क्या रहेगा, वीओडी ही रहेगी, मतलब रिकॉर्डेड फॉर्म में ही रहेगी। ठीक है? रिकॉर्डेड फॉर्म में ही दोस्तों ये रहेगी। और रिकॉर्डेड फॉर्म मतलब अब हाँ, इसमें दोस्तों मैं नोट्स बनवाऊंगा, इसमें मैं नोट्स बनवाऊंगा। क्यों बनवाऊंगा नोट्स और प्लस प्रैक्टिस, इसके हम दोनों करेंगे भाई, नोट्स भी बनाएंगे और उसकी क्या बनाएंगे दोस्तों, प्रैक्टिस भी करेंगे।
नोट्स क्यों बनवाऊंगा? क्योंकि रीजनिंग को ना आप हल्के में समझते हो, आप समझते हैं रीजनिंग है हो जाएगी, बेटा यूपीएसआई की ना होती, बेटा वीडियो की ना होती, मेरी बात को समझिएगा। तो इसलिए आपको नोट्स बनाने होंगे, उसके साथ साथ दोस्तों प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि ये भी अपने आप में दोस्तों 40 क्वेश्चन लेके आएगी। और एक बात बता दो भाई, एक बात बता दो, अगर किसी बच्चे का यूपी में मैथ्स, रीजनिंग और प्यारे बच्चे हिंदी, किसी भाई का अगर यूपी पुलिस के एग्जाम में ये 3 सब्जेक्ट मजबूत है, तो मैं कहता हूं उसको उत्तर प्रदेश पुलिस में सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज ये 100/100 दे सकते हैं। बताओ जीएस आपका दे सकता है क्या? लेकिन बच्चा किसमें लगा पड़ा है? जीएस पढ़ने में लगा पड़ा है। सर जीएस पढ़ रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक जीएस पढ़ रहे हैं। अबे मूर्ख व्यक्ति, इन 3 पर फोकस कर ले, काम हो जाएगा मेरे भाई। लेकिन आप कहेंगे सर एसआई में तो परसेंट, अरे भाई स्कोरिंग मान ला, स्कोर तो यही करेगा ना। अगर आप इसमें संविधान प्लस मूल विधि, संविधान प्लस मूल विधि भी अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो प्यारे बच्चे, क्योंकि आपको ही पता है मूल विधि के लगभग 5 से 8 क्वेश्चन आएंगे और संविधान के दोस्तों लगभग 20 क्वेश्चन आएंगे, तो मैं मान के चल रहा हूं ओवरऑल संविधान और मूल विधि से प्यारे बच्चे 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 40 में से 25 क्वेश्चन संविधान और मूल विधि के हैं, और इसके मैं नोट्स दोस्तों प्रोवाइड कर रहा हूं, आपको ही पता है व्हाट्सएप पर, है ना। तो ये मैंने आपसे वादा किया था। तो मूल विधि प्लस संविधान के नोट्स मैं आपसे फिर से बता दे रहा हूं, संविधान प्लस बेसिक लॉ, बेसिक लॉ, ठीक है, जैसा जहां पर हम बीएनएस पढ़ रहे हैं, बीएनएस, और जो जो है मैंने सिलेबस पूरा आपको दे चुका हूं। तो ये भाई आपको व्हाट्सएप पर नोट्स में प्रोवाइड कर रहा हूं। जो बच्चा व्हाट्सएप पर नहीं जुड़ा हुआ भाई, व्हाट्सएप पे जुड़ जाइएगा, 9643532780। भैया अपना नाम और ब्रैकेट में यूपीएसआई 2025 लिख देना। गर्ल्स के लिए अलग सेपरेट ग्रुप है, बॉयज के लिए अलग सेपरेट ग्रुप है। वहां आपको 3 क्लास में आपको बीएनएस मतलब कि बेसिक लॉ की दे चुका हूं। उसके बाद दोस्तों हम संविधान के नोट्स देने स्टार्ट कर दूंगा। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं 1 नंबर का बाहर नहीं जाएगा, 1 नंबर का भी। मेरे में वो आदत नहीं है कि 4-5 नंबर आए, अरे भाई साहब फंस गया। अबे ये कोई फंसाना होता है? तुम एक भी, मैं कह रहा हूं तुम बिल्कुल पढ़ के मत जाओ, है ना। मान के चलेगा अगर पूरे क्वेश्चन आप 100 क्वेश्चन आ रहे हैं किसी एग्जाम में, 100 क्वेश्चन आ रहे हैं और आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी, तो मैं मान के चलूंगा 40% पेपर आप बिना तैयारी के सोल्व करके जाओगे। लेकिन क्या 40 पर सिलेक्शन हो जाएगा मेरे दोस्त? नहीं, 40 पर कभी पर सिलेक्शन नहीं होगा मेरे भाई। सिलेक्शन कहां होता है? सिलेक्शन होता है जब आप +40 और कर लेते हैं, अर्थात 80% पेपर जब आप सोल्व कर जाते हैं, तब आपका जाकर क्या होता है मेरे भाई? सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन, टॉपर नहीं बनते हैं आप, सिर्फ सिलेक्शन होता है। और कोचिंग में जो कराया जाता है ना मेरे भाई, वो केवल ये 40, क्योंकि 40% बच्चे के पास ज्ञान तो पहले से है। तो ये जो मैं बैच लेके आ रहा हूं दोस्तों, केवल 40% के लिए लेके आ रहा हूं, इस 40% के लिए, क्योंकि 40% आप पहले से जानते हैं। 80% अगर आप कर लेंगे मेरे भाई, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये मैं आपसे गारंटी के साथ कह सकता हूं, ये वादा है आपसे। तो दोस्त इसके लिए कुछ नहीं करना मेरे भाई, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। बस एक तो आपने प्यारे बच्चे क्या कर देना है, व्हाट्सएप पर जुड़ जाओ, नेम और यूपीएसआई 2025 लिख के। बॉयज और यहां अलग है। रीजनिंग में भाई एडवांस रीजनिंग पढ़ेंगे, और इसकी क्लास प्यारे बच्चे आपको 10 AM पर मिलेगी, 10 AM। समझ में आई ना। 9 बजे आपको क्या मिलेगा मेरे भाई? आपको ही पता है सुबह 9 बजे आपको मैथ्स मिलेगा, ठीक है। सुबह 9 बजे आपको क्या मिलेगा भाई? मैथ्स मिलेगा। और दोस्तों 10 बजे आपको क्या मिलेगी? रीजनिंग बढ़ेगी। तो अब बताइएगा मेरे भाई, आपको कैसा लगा मेरा ये अनाउंसमेंट, बिग अनाउंसमेंट, कैसा लगा? बताओ दोस्तों। चाहे मैथ्स की बात हो, चाहे रीजनिंग की बात हो, अब आपको कोई इसमें प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। मुझे उम्मीद है ये सब आपको जर्नी मेरी पसंद आएगी। चलिए, तो आज के लिए हम यहीं पर देते हैं, विदा लेते हैं आपसे, और कल से प्यारे बच्चे ये सब चीजें आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। नमस्कार, सत श्री अकाल। जो भी हैं आप, जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, आपको उसी तरफ से, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, बस आपने कुछ नहीं करना दोस्तों। अपने इस भाई का, अपने इस सर का, जो भी आप मेरे को जिस भी नाम से आप बुलाना चाहें, मेरे भाई हौसला अफजाई करनी है। और हौसला अफजाई करने के लिए केवल आपको क्या करना होगा? शेयर करना होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। बस इतना ही मैं आपसे चाहता हूं। बाकी सब कुछ भाई मैं फ्री आपको पढ़ा के चला जाऊंगा, मैथ्स और रीजनिंग वीओडी बैच के थ्रू, ठीक है ना। करने को था नहीं, लेकिन आपका मैसेज इतने आ रहे थे, सर प्लीज कर दो। चाहे वो नगली से बच्चे हों, चाहे वो मुरादाबाद से बच्चे हों, चाहे वो ठाकुर द्वारा से बच्चे हों। क्योंकि मैं फिर से कहता हूं भाई, मेरा पढ़ाया हुआ अगर कोई पढ़ लिया है, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं किसी दूसरे तालाब में जाएगा तो उसको वहां का पानी पसंद नहीं आएगा। उसको पानी वही पसंद आएगा जो मैंने उसको पिलाया है। और वो पानी पसंद आएगा भी क्यों नहीं यार? क्योंकि वो एग्जाम में आता है भाई। वो एग्जाम में आता है।
अच्छा यहाँ पर एक बात हो रहा है रेलवे वाले बच्चे कि भाई रेलवे वाले क्या करें। अरे यार कुछ मत करो भाई, रेलवे वालों मैथ सेम होता है, तुम्हारे लिए भी कुछ ना कुछ करूंगा, आप टेंशन ना लो। रेलवे वालों थोड़ा वेट करो बस, आपके लिए बेटा कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, है ना। ग्रुप डी के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, मुझे पता है आप बहुत ज्यादा टेंशन में हो कि यार ये बंदा इनके लिए तो बहुत कुछ कर रहा है, हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए तो आज यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं इस कहानी को, और मुझे उम्मीद है कि ये सब आपको पसंद आएगा। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा है तो प्यारे भाई आप शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मैं आज सिर्फ लास्ट बार बोल रहा हूँ, उसके बाद मैं कभी आपसे नहीं बोलूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, ये सब कर लो। आपको पसंद आएगा तो आप खुद भी करेंगे। चलिए धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।